पाइथन में लिस्ट्स तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या लिस्ट्स के अलावा भी कुछ है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाइथन के दो खास बक्सों के बारे में, टपल्स और सेट्स, जो हमारे कोड को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि लिस्ट्स हमेशा बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं होती। फिर हम टपल्स की दुनिया में चलेंगे, जो एक सीलबंद बक्से की तरह डेटा को महफूज रखते हैं। उसके बाद हम सेट्स को जानेंगे, जिनकी खासियत है सिर्फ अनोखी चीजें रखना। और आखिर में ये सीखेंगे कि अपने काम के लिए इन तीनों में से सही कंटेनर कैसे चुनें। हम सब ने पाइथन में लिस्ट्स का इस्तेमाल तो किया ही है। ये बहुत काम की चीज है। पर क्या कभी सोचा है कि कुछ सिचुएशंस में शायद ये बेस्ट टूल ना हो? चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा डेटा हो जिसे कोई भी कभी भी बदल ना पाए, या फिर एक ऐसी लिस्ट बनानी हो जिसमें कोई भी आइटम 2 बार ना आए, तब क्या करेंगे? यही वो जगह है जहां हमें पाइथन के कुछ और टूल्स की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं जरूरतों के लिए पाइथन हमें दो बहुत ही खास बक्से देता है। पहला है टपल, ऐसे डेटा के लिए जिसे कोई बदल ना सके। और दूसरा है सेट, जब हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक आइटम्स चाहिए हों। चलिए एक नज़र में इन तीनों के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, लिस्ट्स और टपल्स में ऑर्डर जरूरी है, पर सेट्स में नहीं। और सबसे बड़ा फर्क, टपल्स को बदला नहीं जा सकता और सेट्स में डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। अब इन्हीं बातों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले खास बक्से से, जिसका नाम है टपल। इसे एक ऐसे सीलबंद बक्से की तरह मानिए जिसमें एक बार जो सामान रख दिया वो हमेशा के लिए लॉक हो गया। मतलब साफ है, टपल आइटम्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो ऑर्डर में तो होता है, पर जिसे बदला नहीं जा सकता। एक बार टपल बन गया तो ना तो कोई आइटम बदल सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। डेटा पूरी तरह से सेफ रहता है। और टपल बनाना तो बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल लिस्ट बनाने जैसा ही है, बस यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम गोल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और आइटम एक्सेस करना भी बिल्कुल वैसा ही है। अब आता है मजेदार हिस्सा। अब देखते हैं कि टपल की असली ताकत क्या है। क्या होगा अगर हम लिस्ट की तरह ही इसके किसी आइटम को बदलने की कोशिश करें? यही वो कोशिश है जो टपल को खास बनाती है। क्या ये सच में बदला नहीं जा सकता? चलिए देखते हैं पाइथन क्या कहता है। और ये देखिए, पाइथन हमें फौरन एक एरर दे देता है। ये साफ साफ कहता है कि टपल ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मतलब हमारा डेटा पूरी तरह से सेफ है, कोई उसे बदल नहीं सकता। तो फिर टपल्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए? ऐसी किसी भी जानकारी के लिए जो कभी नहीं बदलती, जैसे हफ्ते के 7 दिन या साल के 12 महीने, ये हमेशा फिक्स रहते हैं ना, है ना? या फिर स्कूल का टाइम टेबल, इन सब के लिए टपल्स एक बेहतरीन चॉइस हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्पेशल बॉक्स की, यानी सेट की। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे डुप्लीकेट से सख्त नफरत है। तो सेट क्या है? ये आइटम्स का एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता और जिसकी एक ही शर्त है, मेरे अंदर हर चीज सिर्फ एक बार ही आएगी, कोई डुप्लीकेट नहीं। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हम एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम जानबूझकर एक नंबर को 2 बार डालते हैं, जैसे कि 2 को। अब क्या होगा? देखा, सेट ने अपनी जादूगरी दिखाई और डुप्लीकेट 2 को अपने आप हटा दिया। हमें आउटपुट में सिर्फ यूनिक नंबर्स मिले, 1, 2 और 3। कितना स्मार्ट है। अच्छा, तो क्या हम सेट को बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसमें नई आइटम्स जोड़ सकते हैं या पुरानी आइटम्स हटा भी सकते हैं। पर सेट अपना एक नियम कभी नहीं तोड़ता। वो हमेशा ये पक्का करेगा कि उसके अंदर सिर्फ यूनिक आइटम्स ही रहें। सेट्स असल में बहुत काम के हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास की अटेंडेंस लिस्ट है और किसी स्टूडेंट का नाम गलती से 2 बार लिख दिया गया है। अगर हम उसे सेट में डालेंगे तो डुप्लीकेट नाम अपने आप हट जाएगा। या किसी लिस्ट से सारे यूनिक ईमेल एड्रेस निकालने हो तो सेट ये काम सेकंडों में कर देता है। तो अब हम लिस्ट, टपल और सेट तीनों के बारे में जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कब कौन सा कंटेनर इस्तेमाल करना है। सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। इसका जवाब दरअसल बहुत आसान है। अगर आइटम्स को बार बार बदलना है और उनका ऑर्डर भी जरूरी है तो लिस्ट का इस्तेमाल करें। अगर डेटा ऐसा है जो कभी नहीं बदलना चाहिए तो टपल सबसे सेफ ऑप्शन है। और अगर सिर्फ यूनिक आइटम्स चाहिए और ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सेट से बेहतर कुछ नहीं। तो चलिए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। लिस्ट यानी लचीलापन,
टपल्स यानी सुरक्षा और स्थिरता, और सेट्स यानी सिर्फ और सिर्फ अनोखापन। ये 3 बातें हमें हमेशा सही चुनाव करने में मदद करेंगी। इन अलग अलग कंटेनर्स को समझना सिर्फ पाइथन सीखने का एक हिस्सा नहीं है, ये बेहतर, साफ सुथरा और असरदार कोड लिखने की कला है। तो अगली बार जब कोड लिखना हो तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचें, इस डेटा के लिए सबसे अच्छा घर कौन सा रहेगा, लिस्ट, टपल या सेट? क्योंकि सही चुनाव ही आपके कोड को वाकई में पावरफुल बनाता है।